मोदी को कोई हरा क्यों नहीं पाता? बीजेपी क्यों दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है? यूपी से आई बस एक तस्वीर में मिल गया इसका जवाब। योगी भी खड़े थे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी खड़े थे, केशव प्रसाद मौर्य भी खड़े थे, धुरंधर खड़े थे, बैठा सिर्फ एक शख्स था। पता चल गया सरकार से बड़ा संगठन है। होगी आपके लिए यह सिर्फ एक तस्वीर, लेकिन इस तस्वीर में एक सवाल का जवाब छिपा हुआ है। आखिर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी क्यों है बीजेपी? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वो भी खड़े, उनकी भी फैमिली का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। सामने स्वतंत्र देव सिंह, योगी सरकार में मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वो भी खड़े हैं, उनके परिवार का भी कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। महेंद्र नाथ पांडे, मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री, वो भी खड़े हैं, कुर्सी उन्हें भी नहीं मिली, उनके परिवार से भी कोई पॉलिटिक्स में नहीं था। खुद के दम पर आए और दूसरी बार खुद के दम पर ही चंदौली से जीते। ब्रजेश पाठक यूपी के डिप्टी सीएम, लेकिन ये क्या, उन्हें भी कुर्सी नहीं मिली। योगी आदित्यनाथ, अरे वो तो अगले प्रधानमंत्री की रेस में है, फिर भी उन्हें भी कुर्सी नहीं मिली। उनका भी कोई पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। एक टीचर के बेटे देश के सबसे बड़े आबादी वाले सूबे को संभाल रहे हैं, लेकिन वो भी खड़े हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं। इस तस्वीर में सिर्फ एक ही आदमी बैठा है, उत्तर प्रदेश के बीजेपी के नए अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। यह संगठन है और यहां संगठन ही परिवार है। लेकिन इस देश में बाकी पार्टियों के लिए क्या परंपरा है? उनके लिए परिवार ही संगठन है। इस तस्वीर में दिख रहे सारे के सारे लोगों के परिवार में कोई भाई भतीजा चाचा पिताजी कभी नेता नहीं रहे, लेकिन आज ये सारे लोग संगठन में शिखर पर पहुंचे और फिर सरकार में गए, वापस संगठन में आकर मिल जाएंगे। यही तो है बीजेपी की खासियत। लेकिन बाकी पार्टियों का हाल तो आप सबको पता ही होगा, फिर भी हम आपके लिए कुछ डिटेल निकाल कर लाए हैं। कांग्रेस में पिछले 5 साल से राहुल गांधी को मनाया जा रहा है कि भैया जी अध्यक्ष बन जाइए ना। कभी अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत का नाम उछलता है, कभी सचिन पायलट के नाम की चर्चा शुरू होती है, लेकिन कभी इन लोगों को अध्यक्ष बनाया नहीं जाता। सोनिया गांधी पिछले 22 साल से कांग्रेस के अध्यक्ष पद से चिपकी हुई हैं। ये गांधी नेहरू परिवार के अन्य सभी सदस्यों के कार्यकाल को जोड़ दें तो उससे भी ज्यादा हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी मिलकर भी करीब 21-22 साल तक पार्टी के अध्यक्ष नहीं रह पाए। बीच में कुछ दिनों के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन युवराज संभाल नहीं पाए। इसी पार्टी में कभी यह भी दौर था कि प्रियंका भी संगठन में थी, राहुल भी थे और सोनिया गांधी तो अध्यक्ष ही थी। जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार का असलियत देखिए। सिर्फ अब्दुल्ला परिवार के 4 लोग राज्य में रहते हुए वहां की सत्ता संभाल चुके हैं। दादा शेख अब्दुल्ला, फिर पिता फारूक अब्दुल्ला, फिर बेटा उमर अब्दुल्ला, यही चलता रहा। फारूक के बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह भी 1980 के दशक में मुख्यमंत्री रहे। शेख अब्दुल्ला के भाई शेख मुस्तफा कमाल का राज्य में मंत्री के रूप में बहुत लंबा कार्यकाल रहा। मुफ्ती मोहम्मद सईद के परिवार का भी यही हाल रहा। पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद, फिर उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती और बाद में बेटे और बेटी भी आ गए। पंजाब का हाल देखिए। शिरोमणि अकाली दल के संस्थापक प्रकाश सिंह बादल 4 बार पंजाब के सीएम रहे। उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल पार्टी के प्रमुख हैं। 2009 से 2017 तक पिता के मुख्यमंत्री रहने के दौरान उप मुख्यमंत्री भी रहे। सुखबीर बादल की पत्नी हरसिमरत कौर लोकसभा सांसद हैं। हरसिमरत के भाई विक्रम सिंह मजीठिया राजनीति में एक्टिव हैं। कांग्रेस में रहने के बाद अब अकाली दल में हैं। पूर्व मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की 3 पीढ़ी राजनीति में रही। उनकी मां मोहिंदर कौर कांग्रेस नेता रही और सांसद भी। खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रहे। पत्नी परनीत कौर 3 बार लोकसभा सांसद रही। अब हरियाणा चलिए। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला सीएम रहे। उनके पोते दुष्यंत चौटाला इस वक्त डिप्टी सीएम हैं। ओम प्रकाश चौटाला के पिता देवीलाल उप प्रधानमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहे। ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला भी राजनीति में हैं। हरियाणा में भजन लाल का परिवार भी इसी वजह से जाना जाता है। भजन लाल राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उनके बेटे चंद्र मोहन राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस के नेता, जबकि कुलदीप बिश्नोई और उनकी पत्नी रेणुका दोनों विधायक हैं। झारखंड में पहले पिता शिबू सोरेन सीएम रहे, फिर बेटे हेमंत सोरेन सीएम बने, अब पार्टी के अध्यक्ष हैं। भाई बसंत सोरेन विधायक हैं, भाभी सीता सोरेन भी विधायक हैं। कर्नाटक में एचडी देवगौड़ा, फिर उनके बेटे कुमार स्वामी। आंध्रा में एनटी रामाराव का परिवार, जिनकी तीसरी पीढ़ी राजनीति में आई। खुद एनटीआर 3 बार सीएम रहे, बाद में उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू सीएम बने। एनटीआर के बेटे हरिकृष्णा और एक दामाद डी वेंकटेश्वर राव भी राजनीति में हैं। एक बेटे नंदमुरी बालकृष्ण भी राजनीति में आए। 2014 में राज्य के अलग होने के बाद टीडीपी के टिकट पर हिंदूपुर से राज्य का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बेटी दुग्गुबाटी पुरंदेश्वरी भी सांसद रही। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव के बेटे केटी रामाराव राज्य में मंत्री हैं। उनकी बेटी के कविता पहले लोकसभा सांसद रही और अब विधायक हैं। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का परिवार, बिहार में लालू प्रसाद यादव का परिवार एक से एक परिवारवाद के नजीर हैं। अक्सर ये बहस होती रहती है कि परिवारवाद तो बीजेपी में भी है। राजनाथ केंद्र में मंत्री हैं तो बेटे पंकज सिंह विधायक। निर्मला सीतारमण के ससुर आंध्र प्रदेश की कांग्रेस नेता रह चुके थे, 1998 में बीजेपी में शामिल हो गए।
रविशंकर प्रसाद कर्पूरी ठाकुर सरकार में मंत्री रहे, ठाकुर प्रसाद के बेटे हैं। मेनका गांधी भी सांसद और वरुण गांधी भी सांसद। धर्मेंद्र प्रधान के पिता देवेंद्र प्रधान अटल सरकार में मंत्री रहे। ऐसे कई एग्जाम्पल लोग देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि बीजेपी में जो हुआ उसे परिवारवाद नहीं कहेंगे, क्योंकि पिता के बाद बेटा और बेटे के बाद पोता सीएम बनेगा या पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, ये बीजेपी में नहीं होता। बीजेपी में अध्यक्ष वही बन सकता है जो एक आम कार्यकर्ता हो। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब हमें जरूर बताइएगा।